जय हिंद बच्चों। आप लोगों के बीच में क्लास 10th की विज्ञान की एक चैप्टर हम आप लोगों के बीच में पढ़ाने जा रहे हैं और यह चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस प्रश्न से 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन, हर एक तरह का क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को हम पूरा डिटेल बताएंगे आप लोगों के बीच में। कोशिश रहेगा कि एक जरा सा भी डाउट नहीं बचने देंगे और साथ ही साथ 50 से 70% आपको यही क्लासरूम में आपको याद हो जाएगा। और आज के बाद रेगुलर एक दो दिन के बाद छोड़ छोड़ के या रेगुलर हर दिन एक एक वीडियो आपको जाएगा। उसके बाद मैथ का जाएगा वीडियो, उसके बाद ज्योग्राफी का जाएगा, उसके बाद हिस्ट्री का जाएगा। लेकिन आशा है कि एक साल में हम 3 चैप्टर 4 चैप्टर का वीडियो कंप्लीट आपके पास भेजेंगे। और हाँ, इस चैप्टर को पार्ट 1 पढ़ाने के बाद आपका जो इससे बना हुआ जो क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। आप वहां से अपने कॉपी में डिस्क्रिप्शन के माध्यम से उस क्वेश्चन को लोड कीजिएगा पीडीएफ को, और वही पीडीएफ के माध्यम से आप अपने कॉपी में क्वेश्चन को लिखिएगा और वीडियो देखकर उसका सारा आंसर आपको देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश क्या है, प्रवर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है। इस चैप्टर में ना हम लोगों को 3 भागों में पढ़ना है। एक प्रकाश के बारे में पढ़ना है, एक प्रवर्तन के बारे में पढ़ना है और तीसरा अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। लेकिन इसमें प्रवर्तन और अपवर्तन जो होगी वो दोनों प्रकाश के द्वारा होगा। अब प्रवर्तन दर्पण में कैसे होगी, लेंस में क्या होगी, अपवर्तन कैसे होगी। तो प्रकाश के ही बारे में आज हम लोग पूरा कंप्लीट देखेंगे कि प्रकाश है क्या, प्रकाश कैसे यूज करते हैं, प्रकाश का प्रकाश कहाँ निकलती है, आज पूरा कंप्लीट देखेंगे। तो हम लोगों को आज का पहला पार्ट जो प्रकाश ही क्या है, वह उसे प्रकाश किसे कहेंगे उसके बारे में देखेंगे। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। पृथ्वी पर जितने भी सारे वस्तु हैं जिससे जल कर प्रकाश निकलती है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, और वैसे पदार्थ जिसमें प्रकाश नहीं निकलती है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रकाश है क्या, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी दूसरे वस्तुओं को देखने में संवेदना पैदा करता है। अब जहाँ पे अंधेरा रहेगा वहां पे तो हम क्यों नहीं देख पाएंगे, और जहाँ पे इंजोला रहेगा अर्थात जहाँ पे प्रकाश रहेगा वहां पे हम कैसे देख लेते हैं। चलिए एक हल्का सा छोटा सा माध्यम से देखते हैं कि जिस जगह पे प्रकाश रहता है उस जगह पे हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं और अंधेरे कमरे में हम किसी वस्तु को क्यों नहीं देख पाते। चलिए देखिए, तो सबसे पहला ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में संवेदना पैदा करता है। देखने में कैसे मदद करता है, तो आप लोग को सारे बच्चे को पता ही होगा कि प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है। प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह सूर्य है। इस धरती पे सब कुछ खत्म हो जाएगी तो सूर्य अपना प्रकाश देते रहेगा। वही तो एक है ऐसा चीज सूर्य जो व्यक्तियों को मुफ्त में देता है, बाकी सब तो पैसा लेता है। तो प्रकाश कैसे हम लोगों को देखने में मदद करती है, तो मान लो ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, ये अर्थ है, और यहाँ पे हम खड़े हैं अर्थ के ऊपर, और ये जो पृथ्वी है इस पर पृथ्वी के ऊपर बल्ब है। मान लो कि कोई क्रिकेट खेलने वाला बल्ब है। अब हम इस बल्ब को कैसे देख पाएंगे भाई, तो इस बल्ब को हम तभी देख पाएंगे जब सूर्य का प्रकाश इस बल्ब के ऊपर पड़ेगा। जैसे सूर्य का प्रकाश इस बल्ब के ऊपर पड़ेगा ना, इसके पड़ने के बाद यह रोशनी बल्ब से ऊपर टकरा कर वापस चला जाएगा, वापस टकरा कर इधर उधर घूम जाएगा। और जो भी बल्ब के ऊपर जो रोशनी टकराया है इनमें से कोई भी एक रोशनी टकरा कर जब तक हमारी आंखों में नहीं आएगा तब तक हम इसको नहीं देख पाएंगे। और इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, कि जब तक बल्ब के ऊपर कोई रोशनी टकराया और टकराने के बाद कई दिशा में तो चल जाएगा ना, उन्हीं कई दिशाओं में जाने वाले किरण, एक किरण जब तक हमारी आंखों तक नहीं आएगा तब तक हम इसे नहीं देख पाएंगे। जब टकरा कर जाने वाली किरण, एक किरण या अन्य किरण हमारी आंखों तक पहुंच जाएगी, तो पहुंचने के बाद आंख के माध्यम से हमारा इसका फोटो दिमाग में बनेगा। इसका बल्ब का फोटो दिमाग में बनेगा, और जैसे बल्ब का फोटो दिमाग में बनेगा वह दिमाग तुरंत आदेश देगा आंख को, ए भाई बल्ब चलो यहाँ पे है। कहाँ ढूंढ रहा है, उधर मकई के खेत में, बल्ब यहाँ पे ट्रेंच में गिरा हुआ है। इस तरह से हम लोगों को किसी वस्तु को देखने में आंख मदद करती है। ऊर्जा कैसे है भाई, ऊर्जा कैसे है, सूर्य का प्रकाश देखने में कैसे मदद करती है, तो देख लिए ऊर्जा कैसे। तो ऊर्जा इस प्रकार है कि मान लो कि आप एक कोई अंधेरे कमरे में,
अंधेरे कमरे में रहने के बाद आपको एक अकबकी टाइप से लगेगा, लगेगा कि कोई इधर से कोई उधर से आ रहा है, छम छम करके आ रहा है। अब हमको कोई गला दबाएगा और गला दबाएगा, हम चल जाएंगे, "अरे जा चल गिलू।" तो अंधेरे कमरे में एक अकबकी टाइप से लगता है, लेकिन तुरंत लाइट आ जाता है तो अचानक एकदम शरीर में एक मूवमेंट पैदा हो जाता है, शरीर में लगता है कि हाँ अब एक जोश पैदा हो गया है, क्योंकि लाइट आ गया है। तो वह जो लाइट आया है ना, लाइट में एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, वही ऊर्जा हमारे शरीर में एंट्री कर गया, घुस गया, तो अब हमको डर से खत्म हो गया। आपके अंदर डर कब खत्म होगी, जब आपके अंदर ऊर्जा होगा। तो अंधेरे कमरे में आपको तो डर लगता है, मतलब ऊर्जा खत्म है, और डर लगता है तो लाइट आ गया तो ऊर्जा भर गया तो डर खत्म हो गया। इस प्रकार से प्रकाश एक प्रकार की क्या है बच्चे, ऊर्जा है। साथ ही साथ प्रकाश जो होती है एक सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यह बात आधा सच है, पूरा सच नहीं है। बच्चे प्रकाश जो होती है ना, सरल रेखा में गमन तो करती है, या केवल 10th क्लास तक गमन करती है। ऊपर क्लास 11 12 में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे बोल दे कि नहीं करती है, क्योंकि वैज्ञानिक लोग इसे सीधी रेखा में गमन करके करवा के गए, तो हमको भी करवाना फर्ज है। लेकिन जहां तक हमको लगता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करती है, लेकिन किताब में है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो आप भी पढ़िए कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करती है। हाँ, मेरा वीडियो देखने के बाद आप जिसको भी लगता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, आप गलत बता रहे हैं, तो अभी हम प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन क्यों नहीं करती है, और करती भी है, आधा सच है। बच्चे प्रकाश जब चलती है ना तो तरंग की जैसा चलती है। तरंग कहने का मतलब हुआ ऊपर नीचे करके चलती है, लटपटा के चलती है। सांप किस तरह से चलता है, टेढ़ा मेढ़ा करके, उस तरह से प्रकाश उसको कहते हैं तरंग कहते हैं। मतलब हिल डोल करके चलना ही तरंग कहलाता है। अब हिल डोल करके चलना जब तरंग कहलाता है, तो दो प्रकार के हिल डोल करके हम जा सकते हैं। कितने प्रकार के हिल डोल करके जा सकते हैं, दो प्रकार के हिल डोल करके जा सकते हैं। अर्थात तरंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है। आगे बताएंगे कि एक और तरंग होती है स्थिर वैद्युत चुंबकीय तरंग। तरंग जो होती है वह दो प्रकार की, एक अनुदैर्घ्य तरंग, एक अनुप्रास तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग का मतलब हुआ कि वैसा गति जिसमें सांप की जैसा ऐठा ऐठा के चलता हो, उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और जो घिसटा घिसटा कर चलता हो, उसे अनुप्रास्थ तरंग कहते हैं। जैसे सांप देखे हैं, सांप, अब जरा देखिए, सांप है, सांप, और एक ले लेते हैं जोकटी। जोकटी क्या लिखा गया जी, चोकटी, अरे जोकटी। दोनों किस तरह से चलता है, सांप जब भी चलेगा ना तो टेढ़ा टेढ़ा होके चलेगा, चलता है कि नहीं। लेकिन जोकटी कैसे चलता है, एक बार पीछे वाला अपना भाग तिरेगा, बीच में उठाएगा, फिर यहाँ से धकेलेगा, तब आगे जाएगा। क्या दोनों सांप और जोकटी एक जैसा चलता है, नहीं चलता है। क्यों, क्योंकि सांप जो होती है वह टेढ़ा मेढ़ा होके चलता है, जबकि जोकटी घिसटा घिसटा के चलता है। अरे अब पुष्पा पिक्चर देखिए, पुष्पा, अल्लू अर्जुन किस तरह से चलता है। अल्लू अर्जुन पहले पैर इधर करता है, उसके बाद पैर आगे खिसकाता है, तब इस तरह करके इस तरह चलता है। तो अल्लू अर्जुन जो होती है पुष्पा पिक्चर में, पुष्पा जो होती है वो अनुप्रास्थ तरंग के जैसा चलती है। जबकि कोई लड़का चक्कर काटता है किसी का, तो अनुदैर्घ्य तरंग में चक्कर काटता है। तो ये हुआ अनुदैर्घ्य तरंग और ये हुआ अनुप्रास्थ तरंग। स्थिर वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या है बच्चे, तब जो प्रकाश जो होती है स्थिर वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है, क्योंकि प्रकाश, स्थिर वैद्युत चुंबकीय तरंग किसको कहते हैं, स्थिर वैद्युत चुंबकीय तरंग उस तरंगे को कहते हैं जिसको ले जाने के लिए, चलने के लिए किसी के मदद की आवश्यकता नहीं पड़ता हो। तरंग स्थिर वैद्युत चुंबकीय तरंग में इसको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि अनुदैर्घ्य तरंग को चलने के लिए कोई माध्यम की, किसी की आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। सांप ऊर्जा के माध्यम से चलेगा, जोकटी भी ऊर्जा के माध्यम से चलेगी। स्थिर वैद्युत चुंबकीय तरंग में कोई माध्यम, कोई रास्ता की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए प्रकाश को चलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए प्रकाश जो होती है कौन सी तरंगे होती है, स्थिर वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। साथ ही साथ प्रकाश जो होती है ना, तरंग ऐसे मुड़ मुड़ के चलने के बावजूद भी यह एक छोटे छोटे कण के रूप में भी होते हैं, जिसे बच्चे फोटोन कहा जाता है। क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। अर्थात प्रकाश का दो दो गो गुण है, एक तरंग की जैसा चलना और दूसरा प्रकाश में छोटे छोटे कण भी होते हैं। इसलिए 11th क्लास में साइंस में प्रकाश, डुअल नेचर ऑफ लाइट भी है एक चैप्टर का नाम, कि प्रकाश की द्विगुण क्या है। तो प्रकाश में कितने गुण है, दो गुण है, तरंग का और कण का। आप सारे बच्चे जानते हैं कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। निर्वात मतलब खाली जगह में भी चल सकती है, और निर्वात में प्रकाश की सबसे अधिकतम चाल होती है। कितनी चाल होती है, तो 3 × 10⁻⁸
8 मीटर पर सेकेंड यह प्रकाश की अधिकतम चाल होती है। सबसे तेजी मात्रा में प्रकाश किसमें चलेगा? निर्वात में। और कितना बच्चा के समझ में नहीं आ रहा है निर्वात किसको कहते हैं? निर्वात का इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम, और वैक्यूम मतलब खाली जगह। तो सूर्य का प्रकाश का अधिकतम चाल किसमें होती है? खाली जगह में। और वो भी कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर सूर्य को प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगभग 16 सेकेंड का समय लगता है। अब आपको बताना है कि निर्वात में चाल प्रकाश की कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जरा समझिए इसका मतलब क्या हुआ। 3 10⁸ है ना बच्चे, तो इसका मतलब 3 के बाद 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसको किलोमीटर में भाग दे देंगे तो ये 3 को कट जाएगा, ये हो जाएगा किलोमीटर। एकाध, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणों को सूरज से हमारी पृथ्वी तक आता है कितना के स्पीड से? तो एकाध, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब सूरज से जैसे रोशनी निकलेगा ना, जैसे रोशनी सूर्य से निकलेगा वह 1 सेकेंड में कै लाख किलोमीटर चल जाएगा? 3 लाख किलोमीटर चल जाएगा। कितना सेकेंड में भाई? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाएगा 1 सेकेंड में। तो सूर्य की रोशनी की चाल 1 सेकेंड में कितना लाख किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर होती है। फिर भी सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें में टोटल कितने रंग होती है? 7 रंग होती है। 7 रंग होती है। कितने रंग? 7 रंग। इनमें से शॉर्टकट नाम है बैजानी हैप्पी नाला, ये इसका शॉर्टकट नाम है। अब इस शॉर्टकट नाम में इसका नाम जरा देखो, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसका कंसेप्ट एक चीज तो अभी समझ में आया, अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखेबाज है तो वो सूरज है, क्योंकि सूरज आता है किरण के साथ, रहता है रोशनी के साथ और चला जाता है संध्या के साथ। तो सबसे बड़ा अगर संसार में धोखेबाज है तो कौन है? सूरज है। अब बच्चे तरंगदैर्घ्य क्या होता है? यहां से हल्का सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तरंगदैर्घ्य कहने का मतलब हुआ कि देखो, मान लो कि कोई सांप है, कोई सांप है, जो सांप यहाँ से चलना जो स्टार्ट किया तो जाकर यहाँ से जाकर लटपटा के यहाँ चला गया। इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, ठीक। तो सोचो, यहाँ से शुरुआत में ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, ऊपर गया, मतलब एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक लगा दिया। पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक लगा दिया कि नहीं? फिर यहाँ से देखो ना, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, एक चक्कर यहाँ तक लगा दिया। तो इस पॉइंट मतलब एक बार नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी को ही तरंगदैर्घ्य कहते हैं। मतलब एक चक्कर कितना लंबा में लगाता है वही उसका एक तरंगदैर्घ्य कहलाएगा। जैसे मान लो कि हम यहाँ से ऐसे करते हैं, ऐसे है, यहाँ से पहले ऊपर गया, ऊपर से पहले ऐसे करके फिर ऐसे गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगा? एक तरंगदैर्घ्य कहलाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मतलब ए बिंदु से बी बिंदु तक को ही क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अभी तो दूरी नहीं हुआ बच्चे, ए बिंदु से बी बिंदु तक तरंगदैर्घ्य तो दूरी ही बताता है। और आप लोगों को पता है सारे बच्चे को कि दूरी का SI मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। उस तरह से तरंगदैर्घ्य तो दूरी को ही बताता है। और वो भी कौन दूरी को बताता है? कि नीचे से लटपटा के ऊपर गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, तो एक तरंगदैर्घ्य हुआ। तो ई पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या कहलाता है? तरंगदैर्घ्य कहलाता है। और तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक पूछेगा तो मीटर होता है। अब सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल रंग का होता है। इसका मतलब ये गलत कॉन्सेप्ट है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है तो वह बैंगनी रंग का होता है। ये गलत कॉन्सेप्ट है, आप उल्टा समझें, क्योंकि आपको उल्टा पढ़ाया गया। अधिक मात्रा में जो तरंगदैर्घ्य होती है वो लाल रंग का होती है, और सबसे कम मात्रा में जो तरंगदैर्घ्य होती है वो बैंगनी रंग का होती है। आप जरा समझिए ना कि दो लड़का है, एक साइकिल से है और एक 4 व्हीलर से है। साइकिल वाला, उसको दोनों को बोला जाए कि दोनों को घुमा के तुरंत एक ही आना है, तो तुरंत खुद सरे कौन घुमा देगा? साइकिल वाला। लेकिन 4 व्हीलर वाला, उसको घुमाने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। मतलब इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा रहेगा किसका? 4 व्हीलर वाला को, और साइकिल वाला को कम। तो हमको कट जो मार के आएगा उस साइकिल वाला को क्लियर दिखेगा कि 4 व्हीलर वाला से कट अच्छा से दिखेगा? 4 व्हीलर वाला से दिखेगा। इसलिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण ये हमको दूर से ही दिख जाती है। इसलिए भारत सरकार दूर से ही दिख जाने के कारण
जहां जहां खतरा का निशान वाला संकेत होती है वहां वहां लाल रंग दिखाता है, जैसे शमशान घाट के सामने लाल रंग दिखाता है और ट्रैफिक सिग्नल के सामने लाल रंग दिखाता है। और साथ ही साथ जयमाला के स्टेज पर जो दुल्हन लोग लहंगा पहन के आती है वो भी कौन सा रंग का होता है, लाल रंग का होता है। इसका मतलब वो भी क्या चीज का निशानी है। ठीक है, समझ रहे हैं। अब बच्चे ये हुआ हम लोगों को प्रकाश पाठ का वन पार्ट। अब आप लोगों के बीच में इस सब का जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन जाया हो वो सारा शॉर्ट क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आप वहां से लोड करके आप क्वेश्चन कॉपी में लिख के वीडियो देखकर आपको आंसर देना है। तब तक के लिए